अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग ढाका में हुई तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। ये कहना है बीसीसीआई के सेक्रेटरी और आईसीसी के प्रेसिडेंट जय शाह साहब का। जय शाह ने भैया बोल दिया है कि अगर मीटिंग ढाका में हुई तो हम एशिया कप का बॉयकॉट कर देंगे। और मोहसिन नकवी सर, आपको पता है कि वो भी पीछे नहीं रहते, इस तरह के स्टेटमेंट का रिप्लाई करने से वो भी पीछे नहीं हटते। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भाई सदर मोहसिन नकवी सर ने साफ और सीधे शब्दों में बोल दिया है कि मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। एशिया कप जाए भाड़ में, एशिया कप होता है तो हो जाए, अगर नहीं होता तो ना होए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपने गोदी मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट सुन ली होगी, स्पोर्ट्स तक के ऊपर भी आपने खबरें सुन ली होंगी कि भाई एशिया कप खतरे में पड़ चुका है। ये धमकियां किसको दी जा रही हैं? ये धमकियां आप देना जिन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है एशिया कप के ऊपर। ये धमकियां जो जय शाह साहब दे रहे हैं ना, जो क्रिकेट को बर्बाद करने की धमकियां दी जा रही हैं, ये धमकियां दे ब्रॉडकास्टर को जाकर जिन्होंने यहां से पकड़ा हुआ है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी सर है ना भैया, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। उनके पास तीन तीन वजारतें हैं, पाकिस्तान की सरकार के अंदर मौजूद है। वो भाई वो जो स्टांस ले लेते हैं वो उस स्टांस से पीछे नहीं हटते। और मोहसिन नकवी सर ने बोल दिया है कि मीटिंग ढाका में होगी और 24 जुलाई 2025 को, यानी कि आज से कुछ 4-5 दिन के बाद जो है वो मीटिंग होनी है ढाका में। और गोदी मीडिया के ऊपर जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भैया थूक कर चाटना कोई भाई बीसीसीआई से सीखे या फिर गोदी मीडिया से सीखे। मोदी भगत लोग तो यहां पर आते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये वही मोदी भगत लोग है ना जो कहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान का बगैर एशिया कप करवा लेंगे। लेकिन फिर उसके बाद एशिया कप का शेड्यूल भी निकलकर सामने आ गया। अब क्या धमकी दी जा रही है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग ढाका में हुई तो हम भाई एशिया कप को बाइकआउट कर देंगे, हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो भैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर इसके क्या असर पड़ेंगे? कोई असर नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान को कोई भाई लॉस नहीं होगा। ये लॉस जो होगा ना एशिया कप के ना होने से, ये सारा लॉस ब्रॉडकास्टर का होगा। और ये जो ब्रॉडकास्टर ने एग्रीमेंट किया हुआ था ना, जब ये एग्रीमेंट हुआ था एशिया कप को लेकर, जब ये राइट्स बेचे गए थे और पैसा भर भर के जो पकड़ा गया था, पॉकेटों के अंदर डाला गया था, उस समय एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो सदर थे ना भाई, वो जय शाह साहब थे। जय शाह ने ही ब्रॉडकास्टर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है 2028 के एशिया कप तक। अब काहे को धमकियां दे रहे हैं भाई? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो मोहसिन नकवी सर हैं, उन्होंने तो भाई यहां तक ऑफर दी है कि अगर आपको बांग्लादेश में कोई सिक्योरिटी कंसर्न है या फिर आपकी कोई जान को खतरा है तो आप जूम पर आ जाएं, आप ऑनलाइन मीटिंग को जो है वो अटेंड कर लें, इसमें क्या हो जाएगा। ना भाई ना, हमने तो जो बात बोल दी है उस बात पे हमने कायम रहना है। तो फिर थूक कर क्यों चाटते हैं? अगर इस तरह की बात पे कायम रहना, देखें फिर मुझे कहते हैं जब देश के साथ गद्दारी करते हैं, जब आप गलत बोलते हो तो मुझे इनको एक्सपोज करना पड़ जाता है। एशिया कप को लेकर पहले बोला गया था कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल दिया जी हम एशिया कप का शेड्यूल निकलकर सामने आ गया, पाकिस्तान के साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि 3-3 मैचेस खेले जाएंगे। वो तो खैर मैंने आपको आज से 2 मंथ पहले बता दिया था कि भाई ये सब कुछ जनता को बेवकूफ बनाने की बातें की जा रही हैं। अब ये जो बांग्लादेश में ढाका में मीटिंग को ज्वाइन ना करना भैया, इसका सबसे बड़ा रीजन मैंने आप सबको बता दिया था कि भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल जो मसाइल चल रहे हैं, ठीक है, उनकी वजह से जो है ना मोदी सरकार जो है वो अब क्रिकेट के ऊपर जो है ना वो अपना असर डालने की कोशिश कर रही है कि हमने बांग्लादेश में नहीं जाना। पहले आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ सीरीज जो है वो भी कैंसिल कर दिया, ठीक है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तो कुछ नहीं बोला। उनको पता था कि अगर नहीं खेलने आती भारतीय टीम तो ना आए, ठीक है। लेकिन अब एक नया प्रोपोगंडा, देखें कितनी बड़ी धमकी दी जा रही है। और धमकी ये किसको दी जा रही है भाई?
पाकिस्तान धमकी में नहीं आएगा, मोहसिन नकवी सर धमकी में नहीं आएंगे। और जब चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर जब मोहसिन नकवी सर ने स्टैंड लिया था ना, जब स्टांस लिया था, वो स्टांस पे खड़े रहे हैं कि ठीक है अगर भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं जाता खेलने के लिए तो फिर हम भी भारत में नहीं जाएंगे खेलने के लिए। और वो देखे उसने अपनी बात मनवा ली, उसका पहला रिजल्ट भी निकलकर सामने आ चुका है। ये जो अभी महिलाओं का वर्ल्ड कप होना है ना, उसमें पाकिस्तान का वेन्यूज आपको पता है कि कोलंबो निकलकर सामने आ चुका है, ठीक है। और इस बार मोहसिन नकवी सर ने जैसे देखा कि भाई जय शाह साहब तो भाई बदमाशी करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मीटिंग जो है वो ढाका में रखी गई तो हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, तो फिर मोहसिन नकवी सर ने भी बोल दिया भाई एशिया कप जाए भाड़ में, मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। और मैं आपको बता दूं कि गोदी मीडिया के ऊपर आपको और क्या क्या कुछ जो है वो आपको कहानियां सुनाई जा रही हैं कि ओमान क्रिकेट बोर्ड वो भी बांग्लादेश में नहीं चाहता मीटिंग को अटेंड करना। श्रीलंका को तो भैया लालच है ना, ये जो अभी सीरीज कैंसिल हुई है ना बांग्लादेश की, उनको तो लालच है कि हम भारत के साथ जाएंगे तो चलें, भारत वही सीरीज जो है वो बांग्लादेश के साथ नहीं खेला तो वो हमारे साथ खेलेगा और हमें कुछ गेट मनी मिल जाएगी, उनको तो ये लालच है। और अफगानिस्तान के बारे में भी बातें की जा रही हैं कि अफगानिस्तान भी भाई उन्होंने भी मीटिंग को ज्वाइन करने से जो है वो मना कर दिया। अफगानिस्तान की क्या औकात है भैया, मुझे बता दे कोई। पाकिस्तान के सामने तो अफगानिस्तान आपको पता है कि आंख उठा के बात नहीं कर सकता, ये हमें पता है। वो अलग बात है जितने भी अफगानी लोंडे पाकिस्तान को ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन भाई मैं आपको बता दूं हकीकत यही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने आंख उठाकर बात नहीं कर सकता। भाई हकीकत यही है जो मानने वाली है। वो अलग बात है अफगानी लोंडे पाकिस्तान को जितना मर्जी ट्रोल करते रहे, ठीक है, वो डजंट मैटर, ठीक है। और अब जो मोहसिन नकवी सर ने स्टांस लिया है वो भी मैंने आपको बता दिया एशिया कप को लेकर। अब जनता मुझसे बार बार सवाल कर रही है कि भाई क्या होगा एशिया कप में। अब तो जय शाह साहब ने ये बोल दिया है, वो बड़े गुस्से में आ रहे हैं। भाई जय शाह साहब तो उस समय भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे जब जय शाह साहब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आपस में जंग चल रही थी ना, तब बोला था कि हम पाकिस्तान के साथ आईसीसी के इवेंट के ग्रुप स्टेज के मैच भी नहीं खेलेंगे। फिर क्या हुआ, 2 माह गुजरे, सब कुछ नॉर्मल हुआ, सब कुछ आपस में। अब देखे ना पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो चैंपियन लेजेंड चैंपियंस टीमें हैं वो भी कल खेलेंगी ना, वो भी कल। वो जो शेखर धवन बड़ी बड़ी बातें करते थे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए हमें वो नहीं करना चाहिए, कुछ डॉलर इनको मिले, ठीक है, कुछ डॉलर इनको मिले और ये पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए रेडी होगी। वाह भाई वाह, ये है भाई इनकी असल औकात, ये है इनके आगे डॉलर फेंके ये कुछ भी कर जाएंगे। वो इरफान पठान जो कहते थे कि हमें एशिया कप नहीं खेलना चाहिए, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, वो कल खुद खेलेंगे पाकिस्तान के लेजेंड के साथ, वो कल खुद खेलेंगे मैदान में, जफ्फियां पफ्फियां डाल रहे होंगे एक दूसरे के साथ। देख लेना भैया, कल को है ना पाकिस्तान लेजेंड और हिंदुस्तान के लेजेंड का मुकाबला। तो भाई एशिया कप होगा, मैं आपको बता दूं। मीटिंग को लेकर अभी मजीद गर्मा गर्म खबरें निकलकर सामने आएंगी। मोहसिन नकवी सर की तरफ से अभी कोई लंबा चौड़ा स्टेटमेंट तो नहीं देखने को मिला, सिर्फ हमें जो हमारे सूत्रों से हमें अपडेट मिली है कि भाई मोहसिन नकवी सर ने ये शब्द उन्होंने लाजमी बोल दिया है कि भाई एशिया कप जाए भाड़ में, मीटिंग होगी तो ढाका में होगी। तो भाई कोई रीजन तो बताएं कि बांग्लादेश में क्यों नहीं जाना। पॉलिटिकल इशू है, डिप्लोमेटिक जो कुछ भी इश्यूज है भाई वो एक साइड पे रखें। ये स्पोर्ट्स है, क्यों स्पोर्ट्स को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार हर बार जो है ना, मैं अब क्या बोलूं, ये स्पोर्ट्स को बीच में ले आते हैं, ठीक है ना। वैसे तो इनसे कुछ होता नहीं है, ये सारा अपना गुस्सा स्पोर्ट्स के ऊपर निकाल देते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप, वो जो आज तो वो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना, जिसको किसी समय में हिंदुस्तानियों को बड़ा अच्छा लगता था ना, आज वही डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि भाई पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए हैं, फिजा में 5 तैयारे गिराए हैं। भाई अब तो पूरी दुनिया को पता लग चुका है। अब भी ये झूठ बोलते नहीं तो वो अलग बात है, लेकिन मैं इस व्लॉग के अंदर पॉलिटिक्स की बात करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे फिर मजबूर कर देते हैं। ये कैसे कैसे जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इनके पास देखें कई तरीके हैं जनता को बेवकूफ बनाने के, लेकिन मेरे पास भी कई तरीके हैं फिर इनको एक्सपोज करने के। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर ठोक दें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में जैसे कोई नई अपडेट हमारे तक पहुंचेगी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।
तब तक के लिए आप लोगों ने अपना रखना है ख्याल और हमें देनी है इजाजत। गुड बाय।